क्या आप भी अपने खाने के बीच में स्नैक लेना पसंद करते हैं और आपका वजन भी ज्यादा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा कि स्नैक क्या होता है, इसके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, या आपकी स्नैक खाने वाली आदत आपके लिए और आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है, और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थेंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर, जो कि है डिकोडिंग द स्नैक। तो जब डेफिनेशन की बात आती है स्नैक की, तो स्नैक वो खाने का पदार्थ या पीने का पदार्थ है जो आप अपनी रूटीन मील्स के अलावा उन मील के बीच में लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, दोपहर को और रात को डिनर करते हैं। तो इन तीनों मील्स के अलावा जो भी आप इन मील्स के बीच में किसी भी प्रकार का खाना खा रहे हैं, या ऐसी कोई चीज खा रहे हैं, या ऐसा कोई पेय पी रहे हैं, वो स्नैक है। ज्यादातर लोग दिन में कम से कम एक बार स्नैक जरूर लेते हैं, और आजकल अगर हम देखें तो ये स्नैक की मात्रा कई लोगों में तो बहुत ज्यादा पहुंच जाती है। और यहीं पर मैं प्रोफेशनल्स की बात कर लूं, तो जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके अंदर एक प्रवृत्ति जो मैंने देखी है वो है टी एंड कॉफी की, जो कि एक नहीं, दिन में कम से कम 5-10 बार तक भी हो जाती है, और कुछ लोग तो बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। और यही एक बड़ी समस्या है जिसकी वजह से आपको इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, या आपका वजन नहीं घट पा रहा है। तो आइए अब देखते हैं वो क्या इंपॉर्टेंट कारण है जिनकी वजह से एक इंसान स्नैक लेना पसंद करता है। तो सबसे कॉमन कारण जो स्नैक लेने का है वो है कि उस इंसान को भूख लग रही है, और भूख लगेगी तो इंसान का खाना खाने का मन करेगा ही। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से इंसान ये स्नैक लेना पसंद करता है। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में अब एनर्जी नहीं है, मेरे एनर्जी लेवल डाउन जा रहे हैं, इसलिए मुझे कोई स्नैक, कोई चाय या कॉफी ले लेनी चाहिए। मेरे को इस चीज की आदत पड़ गई है, जब भी मैं कोई छोटा सा काम करता हूँ मेरे को लगता है एक चाय पी ही लेनी चाहिए ताकि मैं और रिफ्रेश हो जाऊं। धीरे धीरे जब आप इसको इस प्रकार से लेते हैं तो आपकी एक हैबिट बन जाती है कि आपको हर थोड़ी देर में कोई चाय, कॉफी या कुछ ब्रेक के बहाना आपको चाहिए, ताकि आप अपने शरीर को वो चीज दे पाए। उसके बाद करते हैं बिहेवियर की बात। ये क्योंकि रिपीटेडली आपके अंदर ये समा गया है, तो कुछ लोगों को ये पैटर्न बन जाता है, बिहेवियर बन जाता है कि उनको पूरे दिन कुछ ना कुछ खाना रहना पड़ता है। अगर वो खाते नहीं है तो उनको ऐसा लगता है कि मैं शायद ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये बिहेवियरल भी है काफी लोगों में। इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट कारण है वो है इमोशनल। कुछ लोग अपने इमोशन के अंदर इतना ज्यादा आ जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अब तो मुझे कुछ लेना ही पड़ेगा। कुछ लोग परेशान हैं तो चाय पीते हैं, खुश हैं तो चाय पीते हैं। अगर उन्हें और कोई जवाब नहीं मिल रहा, उनका किस काम करने में मन नहीं लग रहा, वो बोर हो जाते हैं, तो वो कोई ना कोई स्नैक लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा सोशल सबसे बड़ा एक फिनोमेना है, स्पेशली अगर हम देखें प्रोफेशनल्स के अंदर, कि आप कहीं मिलने गए हैं किसी से, या आपके पास कोई मिलने आया है, तो हम उसको हमेशा पानी और उसके बाद कोई ना कोई स्नैक, टी, कॉफी, बिस्किट, नमकीन ऑफर करते ही हैं। और जब हम उन्हें ऑफर करते हैं तो उनके साथ ज्यादातर ये भी होता है कि हमें उन्हें कंपनी भी देनी पड़ती है, तो हमें भी लेना पड़ता है। तो एक सोशल कॉज भी बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए, जो चाहे किसी भी फील्ड के अंदर हो, तो ये सोशल फैक्टर भी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी कोई भी सेलिब्रेशंस हैं किसी भी प्रकार की है, हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, आपने अच्छा परफॉर्म किया, या आपके कोई पुराने डेट्स थे वो आपको मिल गए, आपका कहीं से और कोई बकाया था वो क्लियर हो गया, तो ये सेलिब्रेशन आजकल जो भी हम करते हैं जिस प्रकार से भी करते हैं, और ज्यादातर सेलिब्रेशन में हम जंक फूड ही खाते हैं, तो ये सेलिब्रेशंस भी एक हिसाब से एक ये स्नैक लेने का एक तरीका हो जाता है। उसके अलावा रेयरली कभी ऐसा भी होता है कि आपके पेट में कुछ, हम कहें, हंगर क्रैम्प्स आ रहे हो, तो जब पेट के अंदर ऐसी मूवमेंट होती है, खाने की इच्छा होती है, उसकी वजह से भी काफी लोग को स्नैक कोई ना कोई लेना पड़ता है, हालांकि उनके अभी मील का टाइम नहीं हुआ है।
बोर्डम की जैसे मैंने पहले बात करी, कुछ लोग बोर हो रहे हैं तो उसके लिए भी वो सोचते हैं कि चलो कोई आ रहा है, उसका इंतजार चल रहा है, या जब तक ये कोई काम कर लेता है इतने हम एक चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो बोर्डम भी अपने आप में एक ऐसा है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे तो भी आपको ऐसा लगता है चलो इतनी देर में ये स्नैक ले लेते हैं, इससे शायद मैं रिफ्रेश हो जाऊंगा, शायद मेरी एनर्जी लेवल्स वापस आ जाएंगे। फूड इनसिक्योरिटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग स्नैक करते हैं कि चल अभी तो मैं ऐसे एरिया में हूँ जो मैं खा सकता हूँ, मेरे को घर जाके बनाना पड़ेगा या मेरे को मंगाना पड़ेगा। तो उस चक्कर में भी लोग कई बार स्नैक ज्यादा खाते हैं और ओवर ईटिंग करके अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। एनवायरनमेंट बहुत ही बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग स्नैक करते हैं। अगर आपके चारों तरफ कोई ना कोई व्यक्ति चाय पी रहा है, कुछ और खा रहा है, किसी न किसी प्रकार से कोई ब्रेक ले रहा है, तो आपके अंदर भी वो मोटिवेशन आती है कि आप भी वो ब्रेक लें, आप भी वो शायद चाय पिए। ये संगत का असर हमें हमेशा से पढ़ाया गया है। तो ये संगत जो होती है, आपका जो एनवायरनमेंट जो होता है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एनवायरनमेंट में स्नैकिंग बिहेवियर कम है तो आप पाएंगे कि आपका भी ऐसी चीजों में और ऐसी चीजों के अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं है और आप बहुत ही कम इनके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। हालांकि अगर आपके एनवायरनमेंट में सारी चीजें हैं तो अगर आप उस वक्त ना भी लेना चाहें तो आपका कोई मित्र आ जाएगा आपसे और कहेगा कि चलो एक चाय पीकर आ जाते हैं। तो एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से लोग स्नैक लेते हैं। उसके बाद जो हमारे सराउंडिंग में इतने सारी चीजें हैं, इतना सारा जो जंक फूड है और इसकी मार्केटिंग पे जो इतना पैसा खर्च हो रहा है, ये मार्केटिंग मैसेज हमें हर जगह से मिलते हैं, चाहे हमारा सोशल मीडिया हो, मोबाइल हो, टीवी हो, न्यूज़पेपर हो। और उसके ऊपर आइसिंग ऑन द टॉप इज मैसेज भी इतना अच्छा लिखा होता है कि इट्स ए हेल्दी स्नैक, कि आप भी उस छलावे में आ जाते हैं कि हेल्दी स्नैक है, ये तो अच्छा है खाने के लिए, इसे खाने से मेरा शरीर और बढ़िया हो जाएगा। तो जो कुछ इस प्रकार के मैसेज आपको मिलते हैं कि इसके अंदर लो कैलोरी, ये जो कोला है इसके अंदर तो किसी भी प्रकार का कोई स्वीटनर नहीं है, इट इज ए 0 कैलोरी कोला। तो इन मैसेजेस की वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि आप स्नैक लेना प्रेफर करते हैं और लेते भी हैं। चीनी और आर्टिफिशियल स्वीटनर आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसका एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ दे दूंगा। उसे देखकर भी आप ये अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो मार्केटिंग मैसेज है ये सिर्फ एक मार्केटिंग मैसेज ही है। और हालांकि इस मैसेज के बाद उस 0 कैलोरी स्वीटनर से भी आपके शरीर को कितना नुकसान हो रहा है, कृपया इस वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद हम बात करते हैं लोग क्या खाते हैं कॉमनली स्नैक के अंदर। इसकी लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी है। ज्यादातर लोग प्रोसेस्ड और हाई कैलोरी आइटम खाना पसंद करते हैं। इसकी लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी है, फिर भी मैंने 80 से 90% जो लोग स्नैक लेते हैं वो इस कैटेगरी में कुछ ना कुछ लेते होंगे, जैसे कि चिप्स एंड कुकीज, आइसक्रीम, कैंडीज, पॉपकॉर्न, सॉफ्ट ड्रिंक, जूसेस, शेक्स, क्रैकर्स, केक्स, मिल्क, नट्स एंड सीड्स, टी, कॉफी, नमकीन, योगर्ट, लस्सी, बटर मिल्क, किसी भी प्रकार की मिठाइयाँ, सैंडविच, बर्गर, पिज्जा, एग और उससे बनी हुई डिशेस, फ्रूट चाट, खांडवीज, और आप देखें कि ढोकला, मोमोज। मोमोज के अंदर भी देखिए आप, काफी लोग तो अब फ्राइड मोमोज देखिए आप एड ऑन हो गया है। ऐसे ही ढोकला पहले लोग लेते थे, वो कुछ हेल्दी भी था, अब तो फ्राइड ढोकला विद डिफरेंट सॉसेज आपको पसंद आता है। दूसरे प्रकार की चाट जैसे आलू टिक्की या दही बल्ला या दूसरी और चाट या दूसरे और बेकरी आइटम जैसे कि हम कहते हैं पैटीज, या डीप फ्राई जो स्नैक्स काफी लोग लेना पसंद करते हैं, जैसे कि समोसा है, पकोड़ा है, या किसी प्रकार की कोई कचौड़ी है। तो ये मट्ठी, मटर, ये इतने सारी चीजें हैं। इनकी एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि इनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है और ये हाईली प्रोसेस्ड है। आप कुछ लोग कहेंगे कि आपने फ्रूट चाट इसमें इंक्लूड किया है। यस, फ्रूट चाट, जहां चाट उसके अंदर आ गया डेट मीन्स आपने उसको अनहेल्दी कर लिया है। जो फ्रूट कॉम्बिनेशंस हमें नहीं लेने चाहिए शायद वो भी उसके अंदर होंगे, और आपने जो एडिड उसमें मसाला डाला है, उसके अंदर जो चटनियां डाली हैं, उसके अंदर जो एडिड इतने सारे और फ्लेवर्स डाले हैं जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं या दूसरे प्रकार के स्वीटनर हैं,
उसकी वजह से अब वो एक स्नैक बन गया है, और वो भी अनहेल्दी स्नैक। ऐसे ही जूसेस के अंदर भी काफी लोग काफी प्रकार के इसके अंदर वेरिएशंस लाने के लिए कोई सोडा ऐड कर रहा है इसके अंदर, कोई दूसरे प्रकार की शुगर से ऐड कर रहा है, कोई और सिरप ऐड कर रहा है। तो इसलिए जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो ये आप चीजें खा रहे हैं वो है हाईली प्रोसेस्ड, और दे आर फुल ऑफ कैलोरीज एंड लो ऑन न्यूट्रिशन। आपको सिर्फ शुगर शुगर और शुगर ही मिल रहा है, या किसी प्रकार में थोड़ा बहुत आपको फैट मिल रहा है, तो वो भी अच्छी क्वालिटी का फैट नहीं है। प्रोटीन तो बहुत रेयरली ही किसी में है, और अगर प्रोटीन है भी तो वो कुछ चीजों के साथ ऐसे मिला के आपको प्रेजेंट किया गया है कि अब वो अनहेल्दी हो गया है। अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जिनकी वजह से लोग स्नैक लेना प्रेफर करते हैं और स्नैक लेने के ट्रैप में फंस जाते हैं। ये काफी स्टडीज से प्रूव हो गया है कि जब भी कोई अच्छा खाने की चीज आपके एनवायरनमेंट में आती है, चाहे आपको भूख हो ना हो, आपका खाना खाने का मन कर जाता है। ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग स्नैक लेते हैं। इसके बाद जो लोग भूख ना होने पर भी स्नैक खा रहे हैं, उन लोगों के अंदर ये बहुत ज्यादा बड़ी टेंडेंसी है कि वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी फूड खा रहे हैं और उनकी टोटल कैलोरी इनटेक पूरे दिन में बहुत ज्यादा है। उसके बाद इमोशनल ईटर्स या दूसरे साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से जो लोग बीच में स्नैक्स बहुत ज्यादा लेते हैं, उनके अंदर पाया गया है कि वो हाई कैलोरी और हम कहें पुअर न्यूट्रिशन वाली चीजें खाते हैं, जिसकी वजह से उनके अभी वेट गेन बहुत ज्यादा होता है। बच्चों में आज के लिए कुछ स्टडीज में पाया गया है लगभग पूरे दिन की 27% कैलोरीज बच्चे अपने स्नैक से ले रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और स्नैक की मात्रा अभी बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में बच्चों के अंदर ओबेसिटी, और हम कहें सेकेंड डिकेड 18-19 साल में ही कुछ लोगों में आपको टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिल जाती है। और बच्चे स्कूल के अंदर इवन इतने ज्यादा हेल्दी ओवरवेट हैं। स्पेशली कोरोना के दौरान मैंने इतने बच्चों को बहुत ही ज्यादा मोटा पाया, और एज ए रेडियोलॉजिस्ट जब भी मैं अल्ट्रासाउंड करता था, इतने बच्चों के अंदर भी फैटी लिवर देख के मैं अचंभित रह गया कि ये हमारी सोसाइटी अब किस तरफ जा रही है कि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये हमारी पेरेंटिंग के ऊपर भी क्वेश्चन उठाता है कि अगर बच्चा ऐसी चीजों में इंडल्ज होता जा रहा है तो उसके अंदर कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी आती है कि हमने उसे इंडल्ज होने दिया। पिछले 20 वर्षों में स्नैकिंग की आदत हम देखें तो ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इसके भयानक परिणाम हमको मिल रहे हैं। ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज, बीपी, ये पूरे वर्ल्ड में अपने ऐसे पैर पसार रहा है। कोई भी देश अब ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर लोग मोटे ना हो, उनको शुगर की दिक्कत ना हो, उनको बीपी की दिक्कत ना हो। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या है जो सोसाइटी में पूरे विश्व के अंदर अब ये आ गई है। और इसी वजह से अब आप पाएंगे लगभग 30% बच्चे अपनी सेकेंड डिकेड में अब ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। और अब जो खाने का पैटर्न चेंज हो गया है, जो कि लोगों की इंटेलिजेंस स्नैक में बहुत ज्यादा हो गई, इससे बच्चों में जो एक और दिक्कत अभी देखने में आ रही है वो है कि ये बच्चों के अंदर दूसरे और न्यूट्रिएंट्स की इतनी कमी होती जा रही है। फाइबर की उनमें कमी है, पोटेशियम की कमी है, विटामिन डी की उनके अंदर कमी है, दूसरे और मिनरल्स की उनके अंदर कमी है, क्योंकि जितने भी ये प्रोसेस्ड फूड हम ले रहे हैं इनके अंदर शुगर कंपोनेंट, फैट कंपोनेंट ये तो ज्यादा है, उसके अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं ही नहीं जो कि हमें एक अच्छी मील और बैलेंस्ड मील से मिल सकते हैं, जो कि अब हमारे खाने का पार्ट ही नहीं है। और इसलिए हम डेफिशिएंट होते जा रहे हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों में, जिसका हमारे शरीर पर एडिशनल नुकसान हो रहा है और हमारा शरीर अब अच्छे से काम नहीं कर पाता। एक स्टडी हुई जिसके अंदर ज्यादातर मोटे लोग या जिनका वजन ज्यादा था उनको इंक्लूड किया गया और उनसे पूछा गया कि क्या इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से वो स्नैक लेना प्रेफर करते हैं। तो ये चीज सामने आई कि उन्होंने कहा टेम्पटेशन, उनका खाना खाने का मन करता है। जो अट्रैक्शन है आजकल खाने के अंदर वो बहुत ज्यादा है, और यही इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग मैसेज की। आप इस चीज को समझें,
आपको चीजें प्रेजेंट ही ऐसे की जाती हैं कि आप उसे मना ही ना कर पाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण टेम्पटेशन, उसके बाद आया हंगर की उसे भूख लगी थी, उसके बाद आया कि उसके एनर्जी लेवल्स कम थे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज टेम्पटेशन, और ये टेम्पटेशन कहाँ से आई? उसका स्वरूप देखकर, या जो उसके डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग मैसेज आपने टीवी पे देखे हैं, मोबाइल पे देखे हैं, दूसरे और सोशल मीडिया पे देखे हैं, या न्यूज़पेपर में देखे हैं, उसने आपके दिमाग में इतनी ज्यादा क्रेविंग पैदा कर दी, क्रेज पैदा कर दिया, कि जब आपको लगा कि आज ये चीज आपको दिख गई है, तो आपने सोचा कि मैं इसे आज इस्तेमाल करके देखूं कि ऐसा इसके अंदर है क्या। तो ये जो चीजें आपके लिए इतनी टेम्पटेशन बनाई जा रही हैं रेस्टोरेंट में या दूसरी जगह आपको परोसी जा रही हैं, जिनको आप बहुत ही आनंद लेकर और खुश होकर खाते हैं, तो समझ लें यही सबसे बड़ा छलावा है जिसकी वजह से आपके अंदर ये बदलाव आ रहे हैं और आपका वजन ज्यादा है और आपको दूसरी क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही हैं। अब फैक्ट्स के बाद आते हैं स्नैक्स से क्या डिसएडवांटेजेस हमारी बॉडी पे हो रहे हैं। तो जो नुकसान हो रहे हैं स्नैक्स लेने से, वो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया वही है। आपका जबरदस्ती वजन बढ़ते जा रहा है क्योंकि आपके अंदर कैलोरीज इतनी ज्यादा हैं, एक्टिविटी आपकी कम है, हाई कैलोरी चीजें आप खाए जा रहे हैं। कुछ लोग जिन्होंने इसलिए स्नैक खाया कि उनको उस वक्त भूख लग रही थी, तो उस वक्त जब उन्हें भूख लग रही थी तो उन्हें स्नैक भी ज्यादा खाया, स्नैक ज्यादा खा लिया, तो अब जो उनका मील का टाइम है उस वक्त उन्हें भूख नहीं लगेगी। अब उन्हें भूख नहीं लगेगी तो मील, जो कि हम ज्यादातर लोग सोचते हैं फिर भी एक बैलेंस्ड होती है, उसमें 3-4 चीजें आप ले रहे हैं, तो अब वो आप लेंगे नहीं तो उससे आपके शरीर में न्यूट्रिशन डेफिसिट होगा। जो और दूसरे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर को चाहिए थे वो अब आपको नहीं मिल पाए, क्योंकि आपने अब जो स्नैक खा लिया था उसकी वजह से मील ही स्किप कर दी है। और जो लोग लगातार ये स्नैक लेते जा रहे हैं और उनकी आदतों में ये बढ़ता जा रहे हैं, उसके अंदर जो परिणाम आ रहे हैं वो आपको पता ही है कि आपका ईटिंग पैटर्न बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है, आपके जो मील टाइमिंग है, मील फ्रिक्वेंसी है, वो बिल्कुल खराब हो गया है, और इसकी वजह से आप इस वक्त क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज के शिकार बने हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो इन स्नैक्स लेने से आपको हो रहा है वो है, आप एक ऐसी एडिक्शन का पार्ट बनते जा रहे हैं जो आपके शरीर को खराब करता जा रहा है। और ये ऐसी एडिक्शन है जिसके ऊपर ना तो कोई मोरल पुलिसिंग है, जैसे कि अगर आप कोई सिगरेट या अल्कोहल लेते हैं तो हो सकता है कुछ आपके फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स आपको उसके लिए मना करें, सुधारें, धमकाएं, समझाएं, लेकिन इस ऐसी जो स्नैक लेने की आपकी आदत पड़ रही है और जो सोसाइटी के अंदर ऐसा कल्चर बनता जा रहा है, इसको रोकने के लिए आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे। खाना खाने का नशा क्या होता है और कैसे हो जाता है, इसके लिए भी मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप लगातार स्नैक लेते हैं, आपकी हैबिट में ऐसा है कि आप डेली स्नैक ले ही ले रहे हैं, इससे जो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है वो ये कि आपकी जो मील टाइमिंग है, मील फ्रिक्वेंसी है, या मील क्वांटिटी है कि एक बारी में आप कितना पोर्शन खा रहे हैं, वो ऑप्टिमल नहीं है, उसमें कोई ना कोई कमी है। ये तो एक चीज उससे पता लगती है। इसके बाद ये पता लगता है कि आपको लोगों को मना करने में तकलीफ होती है, आप लोगों को मना नहीं कर पाते हैं। इसलिए भी हो सकता है कि आप किसी स्नैक में इंडल्ज होते हैं और आप फिर उसका भुगतान अपने शरीर के अंदर जो नुकसान हो रहे हैं उससे करते हैं। इससे यह भी पता लगता है कि आप एक वीक पर्सनैलिटी हैं और आप अपने लिए हुए डिसीजंस के ऊपर नहीं रुक पाते हैं और इस चीज को भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। इससे यह भी पता लगता है कि आप अपने एनवायरनमेंट में कितना इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो शायद इसी वजह से आप अपने कामों को भी अच्छे से पूरा नहीं कर पाते होंगे। और जो ये डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई ऐसे स्नैक दिखते रहते हैं और वो अट्रैक्ट करते रहते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई हैं। और इन नटशेल मैं ये कहूँ तो आपको बहुत ज्यादा पर्सनल डेवलपमेंट की जरूरत है, जिसमें आप अपने कैरेक्टर को अपलिफ्ट करें
और अपनी इन ऐसी आदतों को छोड़कर अपना एक नया स्वरूप को जन्म दें, जिससे कि आप इन सब से मुक्त होकर स्वस्थ रह पाएं, खुश रह पाएं। अब हम बात करते हैं कि इस स्नैकिंग की आदत का अब करें क्या, क्या कर सकते हैं जिससे आपकी ये स्नैकिंग आदत चली जाए। तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो ये है स्टॉप। आप आज से ही ये स्नैक्स खाना बंद कर दें। ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, और मैं इन्हें एक स्लो पॉइजन कहूं तो ये गलत नहीं होगा। ये सही में एक स्लो पॉइजन है। आप इनको आज से ही खाना बंद कर दें और अपनी मील टाइमिंग, मील पोर्शन और उसको एक बैलेंस्ड मील बनाकर उसको आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपका काम ऐसा है कि आपको दिन में 3 बार मील लेनी पड़ रही है, 3 बार अच्छे से मील लें और अपनी ये स्नैक लेने की आदत को खत्म कर लें। वहीं कुछ नई आदतें अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में डालें। अनावश्यक और जहां जरूरी नहीं है वहां स्नैक्स को ना कहना और ना लेना शुरू करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कभी भी इस स्नैक्स के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और आप अपने शरीर को, अपने दिमाग को कोई ना कोई बहाना देकर ये किसी ना किसी रूप में कम या ज्यादा लेते रहेंगे, जिससे कि आपके शरीर पर ये इतनी सारी जो जीवन शैली से होने वाली बीमारियों है उनका प्रकोप बढ़ जाएगा, और जल्द ही आप इनसे ग्रस्त हो जाएंगे और आपके शरीर को बहुत ही नुकसान होने वाला है। तो इन जीवन शैली की जो ये दिक्कतें हैं, बीमारियां हैं, जैसे कि बीपी, शुगर, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हम कहें कैंसर, इनसे आप बचना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपनी जो एक आदत है जिसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा और ठीक करना पड़ेगा, वो है स्नैक लेना आज से ही बंद कर दें। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये स्नैक क्या होता है और इसके अंदर किस प्रकार की चीजें आप कैसे कैसे किस तरीके से, क्या इमोशनल या दूसरे चीजें हैं जिनकी वजह से आप ये लेते जा रहे हैं, और ये आपके शरीर को कैसे नुकसान पहुंचा रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आप आज से ही अब ये प्रण ले लेंगे कि आप अपनी ये जो स्नैक की आदत है इसको आज से ही बंद करेंगे। और अगर शुरू में आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए आपको अपनी मील फ्रिक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, मान लीजिए आपको दिन में 3 बार खाना खाना पड़ता है, तो उसके लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी मील फ्रिक्वेंसी को सेटल करें और 3 बार अच्छे से खाना खाएं, लेकिन इस स्नैक को अपनी जीवन से कृपया निकाल दें। तभी आप और स्वस्थ और बेहतर हो सकते हैं और इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इसके अलावा तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे और हम अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दे पाएंगे कि ये जो आदत है वो कितनी बुरी है और इससे हमारे शरीर पर कितने नुकसान हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी के अंदर आपको कहीं समस्या आ रही है, आप कहीं रुके हुए हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं उनका तुरंत आपको जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसे लगा कि इन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो आने वाली वीडियोस में मैं उनके लिए एक वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।